घने से जंगल में एक भयानक शेर आ जाता है और उसके सामने बहुत सारे जानवर भी निकल जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही बहुत तकलीफ बहुत खतरनाक पलटन होती है। इसलिए वो सभी जानवरों पर अटैक कर रहे थे। सामने दो चीता आ रहे थे, खूंखार जानवरों ने उनको मार दिया। इतनी धैर्य में जमा दिया कि किसी जानवरों को पता ही नहीं चला कि कौन किसी को मार रहा है। तभी देखते ही देखते सामने दिखाया जाता है कि चीता की गैंग सभी जानवरों को कैद करके रखा है, लेकिन फिर भी वो बचाने के लिए खतरनाक जानवरों से मर रहा है। लेकिन दो जानवरों को मारने के बाद इसको पता चलता है कि हमारे दो सैनिकों को किसी ने मार दिया है। इसलिए चीता कहता है कि हमारे सैनिक बहुत खतरनाक है, इसलिए जाने नहीं देंगे। तभी वो चीता कहता है कि मैं किसी को ही नहीं जाने दूंगा, आप नो फिक्र रहें। तभी अंधेरा होने के बाद सभी जानवर सो जाते हैं। सोने के बाद एक छोटे वाला सफेद शेर होता है। वो देखता है कि मुझे यहाँ से पहले निकलने होगा, फिर मुझे देखना होगा क्या करना है। तभी वो एक 25 करके पड़ता है, सो के यहाँ से नीचे से निकल जाता है। और नहीं देखते ही देखते वो सभी जानवरों की एक लिस्ट बना के यहाँ पे छोड़ देता है कि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और आप सबकी बारी है जंगल से निकलने की। इसलिए आप जंगल में से निकलने की तैयारी के लिए ना निकल जाए तो मुझे इस पर्चे पर लिख के बता देना, मैं आके आपको ले जाऊँगा। और आप सभी यहाँ पे प्यास जिंदा रहें, मैं तब तक बाहर से कोई मदद लेके आ रहा हूँ। तभी ये बात सुनकर भी उस आदमी को बहुत खुशी हुई। कहता है कि मार में से एक शेर जिंदा निकल चुका है यहाँ से, और वो इस जंगल के पार जाने के बाद हमारे लिए कोई मस्ती जिंदा लेके आएगा। तभी देखते ही देखते एक बकरी होती है। वो बकरी एक शेर के पास आती है मदद मांगने के लिए कि साहब हमारी मदद करो, हमारे सभी जानवर दोस्त उस चीता ने पकड़ लिया है, इस जंगल में भी मेरे अलावा इस जंगल में और कोई नहीं रहा है। तभी वो शेर कहता है कि टेंशन मत लो, हमारा साथी एक आ चुका है, हमें उससे बाहर सटी जाएंगे और वो हमें पकड़ के लिए आएगा। तभी बकरी बहुत नहीं होती, शायद आपको कुछ होना जाए इसलिए मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो ये बहुत खतरनाक, सभी शेर कहता है वो बहुत खतरनाक लोग हैं, इसलिए तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वो उसको शेर को कहता है तुम बकरे को यहाँ से दूर लेके चले जाओ, मैं पलटने के इसके जंगल के मैं पास जाता हूँ। तभी वो देखते ही देखते सभी जानवरों से बात करते थे। तभी वो शेर ने सभी जानवरों पे अटैक कर दिया और आधे जानवरों को छुटा लिया। कहता है कि चीता कितना भी खतरनाक हो, लेकिन हमें उसे मारने से कोई नहीं रोक सकता। तभी देखते ही देखते चीता को बंदी बना लिया जाता है। तभी वो चीता कहता है कि मैं तो यहाँ से निकल जाऊँगा, इसलिए मुझे निकलने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होगी, वो मेरे यार दोस्त को बुलाना होगा, इसलिए मैं इन जानवरों को तब तक देखता हूँ। तो तभी देखते ही देखते उसके दोस्त चीता आ जाता है। तभी वो कहता है दोस्त तुझे अंदर किसने किया। तभी वो दोस्त कहता है कि हमारे सभी जानवरों को यहाँ से भगा लिया जा रहा है और उस जगह पे सभी जानवरों को भगा लिया जाता है। तभी बहुत कहते हैं कि हमारी अब जोड़ी फटने वाली है, इसलिए आप सभी जानवरों यहाँ से निकल जाओ। तभी वो शेर इतने खतरनाक चीता दरवाजे पे टक्कर मारता है कि यानी पलटन तोड़ देता है। तभी वो सभी जानवरों को एक करंट वाले जाल में फंसा के रखा था। तभी वो चीता कहता है कि यहाँ से तुम जिंदा निकलना चाहती हो तो यहाँ से पहले सीधा निकल जाओ। तभी वो गाय कहती है तुम पे भरोसा नहीं है, इसलिए यहाँ से तुम चले जाओ। तभी वो शेर कहता है यहाँ से इसमें भलाई है, आप निकल जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, आप सभी यहाँ से निकलने की कोशिश करें। तभी वो भालू कहता है हम लोग नहीं निकलेंगे, तुम पे भरोसा नहीं है, तुम हमें कब मरा दो। तभी वो भालू कहता है मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तब तक लगा रहा हूँ। तभी वो सभी जानवरों को इकट्ठा करके एक जंगल के रास्ते से निकाल रहा था। तभी ऊपर सभी जानवरों के ऊपर वो एक पिंजरा गिरा देता है और सभी जानवर फिर से वहाँ से कैद हो जाते हैं। इस चीता को फिर से वो चाल बहुत खतरनाक लगी। तभी ये भोले वाले जानवर हमारे जाल में फिर से फंस गए। इसलिए वो चीता कहता है मैं तो वहाँ से निकल गया था, तुम लोग अब कहाँ से जाओगे। तो सभी जानवरों को दूसरा उसने बंदी बना लिया था। वो देखते देखते इस जानवरों को एक पेड़ के उठे हुए लुके देख रहे थे और कहने लगते हम लोग तुम्हें छुटा देंगे, आप टेंशन मत लो, आप सभी यहाँ पे कुछ देर बाद आजाद हो जाओगे। तभी चीता और शेर ने उसकी तरफ भाग के आके उस पर अटैक कर दिया और उसे भी मार दिया, लेकिन वो मरा नहीं था, फिर भी जिंदा था। इस
को भी मार दिया हम लोगों ने, अब तुम लोग क्या करोगे? इसलिए आपके पास अब कुछ भी चारा नहीं है। आप सबसे विनती है कि आप लोग खुद ही मर जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन वो शेर कहता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानूंगा। उसकी सांसें चल रही थी। तभी वो देखते ही देखते उस शेर को